योगी जी को शंकराचार्य जी से जाकर साष्टांग दंडवत करके माफ़ी मांगनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने लाठी चलाई, जिन्होंने उनका चुटिया पकड़ा, जिन्होंने उनके शिखा पकड़कर नोचे और उनको मारे, उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको बर्खास्त करें, जेल भेजें। हम सनातनी हैं, आशीर्वाद लिया, उनकी कृपा बनी रहे, बाकी निश्चित तौर से हर हर महादेव होगा। गेरुआ वस्त्र फाड़े गए, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला मुख्यमंत्री आज उनके गेरुआ वस्त्र को फाड़ डाला। गौ मांस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। उत्तर प्रदेश गौ मांस सबसे ज़्यादा दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन कर रही है, सीधा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि ये संरक्षित मूर्ति रखी गई है अहिल्याबाई की, मतलब पूरे रूप से झूठ है। अरे बिल्कुल, अपने आप को तथाकथित बाबा कहला रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के। देश में दो अहम मुद्दे हैं, पहला मनगंगा घाट, दूसरा शंकराचार्य। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से मनगंगा घाट में मूर्ति तोड़ी गई, आरोप है मूर्ति तोड़ी गई, उसमें अहिल्याबाई की मूर्ति को बताया गया और उसके बाद कई मणि को बताया गया और कई अन्य मूर्तियों को बताया गया। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा साफ तौर से कह दिया कि AI जनरेटेड वीडियो है और टूटी हुई मूर्तियां कांग्रेस के लोग लाकर मनगंगा घाट पर रखकर सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और महादेव कण कण में विराजमान हैं। हम लोग बाबा जी की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह झूठ नहीं बोलते। गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जो एक इतने बड़े मठ का महंत है, अपने आप को तथाकथित बाबा कहला रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के, दुर्भाग्य से, और वो झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं मूर्ति हम लोगों ने वहाँ जा के रख दी। अरे भाई, हमको तो बाद में पता चला, पहले तो वहाँ के मोहल्ले वालों ने वीडियो बनाकर भेजा कि जो हमारे माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो मूर्ति, वो मंदिर जो बना था वहाँ पर, जो मणि बनी थी, उसको तोड़ा गया, उसको वहाँ पर तोड़कर गिराया गया और बुलडोज किया गया। हम लोगों ने उसकी बात उठाई है कि माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको सामने लाइए, सार्वजनिक कीजिए। और मेरी मांग है कि जहाँ आप कहते हैं सांस्कृतिक विभाग में वो मूर्ति रखी है, आप दिखा दीजिए, हम सब काशीवासियों को सामने आ जाएगी, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। क्यों इतनी झूठी बात फैला रहे हैं कि AI जनरेटेड है, कभी कुंभा महादेव की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी कुंभा महादेव की मंदिर की बात ही नहीं हुई थी, कहीं और बात। केवल जो 1791 में माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो जीर्णोद्धार कराया, जो मणि बनी है, मणि के अंदर जो मूर्ति लगी थी माता अहिल्याबाई होलकर की, जो तोड़ते हुए दिखा रहा है बुलडोजर से, उसको सार्वजनिक लाकर दिखा दीजिए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सांच को आँच किया, सब सामने आ जाएगी। हमने वो बात रखी है। ये मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं निश्चित तौर से काशीवासियों से माफ़ी मांगूंगा और निश्चित तौर से मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर अगर योगी जी झूठ बोल रहे हैं तो उनकी सज़ा काशीवासी और देशवासी तय करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सीधा तौर पे कि वो मूर्ति जो रखी गई है अहिल्याबाई की, वो हमें दिखा दिया जाए तो हम मान लेंगे कि AI जनरेटेड वीडियो था। नहीं, आप दिखा दीजिए सामने लाकर, काशीवासी देख लें, आप सबको हमको दिखा दें, हम मान लेंगे। काशीवासी मान लेगा कि नहीं भाई, ये मूर्ति तो जो है पूरी तरीके से हम लोग उसमें गलत काम किए हैं या काशी के लोगों ने उसमें गलत अपना सहयोग किया है। वो मूर्ति पूरी तरीके से तोड़ी गई है। इनके मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि उसको मालूम रहता कि मूर्ति है तो उस तरीके से न तोड़ता, उसने नहीं मालूम था तो उसने तोड़ दिया, गलती किया। ये इनके मंत्री ने माना है कि नहीं माना? वीडियो चल रहे हैं, आप देख लो। और उसमें कहीं कुंभा महादेव का कोई जिक्र नहीं है। हम फिर आज कह रहे हैं, वो अहिल्याबाई होलकर जी की जो मूर्ति है उसको तत्काल योगी आदित्यनाथ जी सार्वजनिक करिए। जो मूर्ति वहाँ स्थापित थी मणि के अंदर, और उनके परिवार के लोगों ने, जो वो ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने, होलकर परिवार के लोगों ने वो अपने पूरे लेटर पैड पर वो पूरी फोटोज़ जारी की हैं। क्या वो गलत है? क्या वो अहिल्याबाई होलकर जी के जो परिवार के लोग हैं वो गलत हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखेंगे? यशवंतराव होलकर जी पर भी लिखेंगे आप? या उनके लेटर पैड वो गलत हैं? या वो आए थे यहाँ पर, खुद उन्होंने देखा आके, खुद आके देखा है ना, मांगे भी हैं। तो क्या वो हमने मंगवा दिया उनसे या हमने वो फोटो छपवा दी? वो फोटो हमने छपवा दी, सार्वजनिक करें। मांग करता हूँ योगी जी से कि तत्काल अभी इसको ले जाकर संस्कृति विभाग में ले जाकर सबके सामने, बनारसवासियों के सामने और उनके परिवार के लोगों के सामने उसको सार्वजनिक करें। मतलब जो दावा किया जा रहा है कि प्रशासन कर रही है, सीधा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि ये संरक्षित मूर्ति रखी गई है अहिल्याबाई की, मतलब पूरे रूप से झूठ है। अरे बिल्कुल भैया, उनके परिवार के लोगों ने, जब वो आए थे यहाँ पर, आप कह रहे हैं ना कि यशवंतराव जी आए थे, तो उनके लेटर पैड पर जो चीज़ें जारी हुई हैं वो गलत हैं, सार्वजनिक करिए, हमारी मांग है।
उनके परिवार के लोग, हम सब लोगों को बुलाइए, बुला के काशीवासियों को बुलाइए, सार्वजनिक कर दीजिए, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाए। क्यों इतनी झूठी बात बोल रहे हैं? काहे इतना परेशान हैं आप? क्यों आप पाल समाज को जेल भेज रहे हैं? क्यों आप होलकर समाज के लोगों को अपमानित कर रहे हैं? क्यों हम लोगों के ऊपर इतना परेशान आप हो रहे हैं कि चार्ज भी हुआ है, लाठी चार्ज हुआ, सर फोड़ रहे हैं? सीधे लाकर माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई अंबड़ी में, सार्वजनिक दिखा दीजिए। जो सांस्कृतिक विभाग है, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। और सांच को आँच नहीं है, ये झूठ बोलकर पूरी तरीकों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। शासन प्रशासन करे कि हम सुंदरीकरण के बाद वो मूर्ति ला कर रखेंगे नहीं, अरे अभी आप रखे हैं जहाँ ना, वहाँ दिखा दीजिए लाकर। शंकराचार्य अब नई मूर्ति बनवा के ले आकर दिखा दें या बनाकर दिखा देंगे, उसकी भी जांच होगी, उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे ना पूरी तरीके से कि कब की मूर्ति है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी पकड़ के खींचा गया, पुलिस बर्बरता की, ऐसा शंकराचार्य का आरोप है। माघ मेले में उन्हें स्नान करने से रोका गया और नोटिस जारी कर दिया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, पहले इसको प्रमाणित करिए। तो क्या आप शंकराचार्य मानते हैं? जिस तरह से उनके साथ महाकुंभ में हुआ, उन्होंने कह दिया कि जो भगदड़ हुई थी सीधा सीधा योगी जी जिम्मेदार है, और माघ मेले में भी उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। नहीं, देखिए, पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि वो 2024 में महाकुंभ में भी उनको ज़मीन अलॉट की गई थी, जो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पर गए थे शंकराचार्य जी। तो किसके नाम से ज़मीन अलॉट की गई, किसके नाम से वो ज़मीन दी गई? ये निश्चित तौर से ये आप बताइए, सार्वजनिक करिए कि वो अमुक्तोषानंद जी को ज़मीन किसके नाम से अपने अलॉट किया था, किसके नाम शंकराचार्य जी को दिया था। केवल झूठी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गौ हत्या बंद करने की बात कर रहे हैं। जो आप गौ मांस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। उत्तर प्रदेश गौ मांस सबसे ज़्यादा दे रहा है। वो गौ मांस को बंद करने की बात उठा रहे हैं। तो जितने भी ये स्लाटर हाउसेज वाले हैं, वो सब अमुक्तोषानंद जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और सरकार उसके पीछे लगी है कि वो गौ हत्या की बंद करने की बात कर रहे हैं। और उनके ऊपर लाठी चलाया गया, उनके बटकों के ऊपर। आज वो ब्राह्मण समाज के जो बच्चे चारों वेद के ज्ञाता हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी शिखा, उनकी चुटियाँ खींची गई, उनके वस्त्र फाड़े गए, गेरुआ वस्त्र फाड़े गए। गेरुआ वस्त्र पहनने वाला मुख्यमंत्री आज उनके गेरुआ वस्त्र को फाड़ डाला। निश्चित तौर से ये अपमान है सनातनियों का, 100 करोड़ हिंदुओं का। इसके तत्काल योगी जी को शंकराचार्य जी से जाकर साष्टांग दंडवत करके माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने लाठी चलाई, जिन्होंने उनका चुटिया पकड़ा, जिन्होंने उनके शिखा पकड़कर नोचे, उनको मारे, उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको बर्खास्त करें, जेल भेजें। अंतिम सवाल रहेगा, क्या सनातन धर्म में शंकराचार्य को एक पद दिया गया है? 4 शंकराचार्य हमारे देश में, तो क्या शंकराचार्य को के साथ जिस तरह से किया जा रहा है 2027 का ये चुनाव जो है कि अब रूप रंग रेखा सब बदलने वाला है, योगी जी के लिए कितना कष्टदायक होगा 2027, और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये फ़ायदे नुकसान की बात हम नहीं कर सकते। हम इतना ही कर सकते कि वो हमारे सनातन के रक्षक हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठ स्थापित की गई थी, उसमें 1 पीठ बद्रिका आश्रम के वो शंकराचार्य हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका कर्म क्षेत्र काशी रहा। शंकराचार्य बनने के पहले वो विद्यापीठ में रहते थे। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम लोग के साथ है। हम सब लोग निश्चित उनके उज्जवल भविष्य की कामना, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सनातनियों की रक्षा करें, और गौ हत्या बंद हो, ये हम लोग भी मांग उठाते हैं उनके लिए। सब देशवासी उठाएंगे, क्योंकि वो सही बात उठाया उन्होंने गौ रक्षा के लिए। और हम सब लोग आज अपने शंकराचार्य को नमन उनको करते हैं। कल मैं इसीलिए मैं गया था, उनको नमन किया, उनको साक्षात दंडवत करके उनसे उनका आशीर्वाद मांगा, और उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। ये राजनीति फ़ायदा नुकसान वो भाजपा देखती है, हम लोग नहीं देखते। हम सनातनी हैं, आशीर्वाद लिया, उनकी कृपा बनी रहे। बाकी निश्चित तौर से हर हर महादेव होगा। आपसे कुछ अहम बातें हुई शंकराचार्य से? नहीं, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारा आशीर्वाद है। मैंने कहा ना कि हर हर महादेव होगा, निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे। इन्होंने कई मुद्दों पर बात किया। मनीष जायसवाल, लिखा हुआ भारत, वाराणसी।